तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। और सॉरी, ओपन पे क्लिक हो गया। अब उसके बाद ये सारा कुछ हम डिलीट कर लेते हैं, पहले के फंक्शन बने पड़े हुए हैं। हेडर फाइल्स हमारी उसी तरीके से रहेंगी, बाकी हम चेंज कर लेते हैं इसमें चीज़ें। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हम एक क्लास बनाएंगे। चूँकि क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी क्लास हमने यहाँ पर काउंट नाम की एक क्लास बना ली है। अब इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डाटा मेंबर्स और फिर मेंबर फंक्शन। तो डाटा मेंबर्स को हम प्राइवेट के साथ इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर मैं एक लेता हूँ वेरिएबल इंट n, जिसकी मैं वैल्यूज़ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो परफॉर्म कराऊंगा। फिर उसके बाद पब्लिक मेरे होंगे मेंबर फंक्शंस। काउंट का एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ मैं। काउंट का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये एक मेरे पास है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर किस लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई इंटीजर या कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसको वैल्यूज़ असाइन करने के लिए, यहाँ पर हमने इसे डिक्लेयर किया, यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर में बेसिकली उसको वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इज़ इक्वल टू 0, सॉरी ये मेरे पास जो है कंस्ट्रक्टर जो है उसकी बॉडी ख़त्म हो गई, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन मेरे पास है void शो का, जो कि वैल्यू शो करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। किसकी वैल्यू शो करेगा ये, सी आउट n की वैल्यू शो करने के लिए मैं लिखता हूँ कि n इज़ इक्वल टू, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो आगे शो कर देगा ये। और आगे मैं लिखता हूँ n, ताकि n की वैल्यू यहाँ पर शो की जाए। आगे एंडल लगाकर ये लाइन ख़त्म कर देते हैं। तो इतना था हमारा void शो का फंक्शन। अब जो मेन चीज़ है जिसके थ्रू हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं वो क्या थी, मैंने जैसे आपको बताया था void ऑपरेटर प्लस प्लस, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल ऑपरेटर पे ये फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ये एग्जांपल परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्लस प्लस मैंने लिखा है। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हमें एक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ता है उस क्लास का, और इसके अंदर इसकी फंक्शनलिटी हम डिफ़ाइन कर देंगे कि n इज़ इक्वल टू n+1 कर दें। n के अंदर आप +1 भी करा सकते हो, +2 +3 जितना भी आप चाहते होगे वो इसमें ऐड कर देगा। ये हमारा फंक्शन बेसिकली ओवरलोडिंग करने, ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्लास का स्ट्रक्चर। ये मैं करता हूँ क्लास को क्लोज़। अब हम स्टार्ट करेंगे void main। void main में बेसिकली क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी बॉडी में हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले क्लास का नाम, काउंट हमारी क्लास का नाम था, फिर obj एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास का। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेंबर फंक्शन मेरे पास क्या है, void शो का एक मेंबर फंक्शन है, और यहाँ पर void ऑपरेटर का एक मेंबर फंक्शन है। void ऑपरेटर तो बेसिकली मैंने ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए उसकी फंक्शनलिटी डिफ़ाइन किया, लेकिन इस obj के साथ मैं शो को कॉल कर सकता हूँ। obj डॉट शो, ये मैंने शो के फंक्शन को कॉल किया। अब मैं क्या करूँगा, अब प्लस प्लस लगा के ये यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, और ऑब्जेक्ट के साथ आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है।
ये मैंने डिफ़ाइन किया है कि इसका नाम क्या होगा और इसके अंदर चीज़ें जो है इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो कौन सी होंगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, इसलिए हम इसे यूज़र डिफ़ाइन जो है डाटा टाइप बोल सकते हैं। तो यूज़र डिफ़ाइन जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर हम ओबीजे डॉट शो करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पहले वैल्यू क्या थी और बाद में वैल्यू क्या आएगी प्लस प्लस कराने के बाद। गेट सी एच करते हैं और उसके बाद हम बॉडी इसकी क्लोज़, और अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें कोई एरर नहीं है बल्कि एक एरर डेक्लेरेशन जो है वो मिसिंग है। void सॉरी, यहाँ पर ऑपरेटर के स्पेलिंग जो थे वो गलत मेरे से लिखे गए थे। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास रन हो गया। अब आप देख सकते हो कि इसके यहाँ पर दो हमारे पास आउटपुट आई हैं। एक एन की वैल्यू वो शो कर रहा है 0 है, फिर उसके बाद प्लस प्लस ऑब्जेक्ट जब हमने किया तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर +1 की जगह मैं +5 कर देता हूँ और फिर इसको रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि पहले n की वैल्यू 0 थी, फिर उसके बाद n की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। तो यहाँ पर हमने पहले ओबीजे डॉट शो मतलब इंक्रीमेंट करने से पहले जो वैल्यू थी n की वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने इस ऑपरेटर जो है ओवरलोडिंग का जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट को पहले ओवरलोड किया, फिर उस ऑब्जेक्ट ने ओवरलोडिंग का फंक्शन यूज़ करते हुए अपने डाटा मेंबर में जो वैल्यू है उसको ये फंक्शनैलिटी जो है वो कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो उसके अंदर ऐड कर देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो। ये हमने यूनरी ऑपरेटर के बारे में किया है, कल हम करेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।